जय माता दी दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने लगा हूँ भीम और हिडिंबा के विवाह की कहानी। दोस्तों, द्वापर युग की बात है। यह बात हर कोई जानता था कि कौरव पांडवों को हमेशा से ही अपना शत्रु मानते थे और कैसे भी करके उन्हें मारने की योजना बनाते रहते थे। एक बार जब पांचों पांडव और कुंती वर्णाव्रत नगर में महादेव का मेला देखने के लिए गए, तब दुर्योधन ने उन्हें मारने की योजना बनाई। उसने पांडवों के लिए एक लाक्षागृह यानी लाख के महल का निर्माण करवाया। दोस्तों, लाख ऐसी चीज है जो जल्द आग पकड़ लेती है। रात को जब सभी विश्राम कर रहे थे, तभी महल में आग लगा दी गई। पांडवों को इस बात का पता पहले से ही चल गया था, इसलिए उन्होंने महल के अंदर एक सुरंग बना दी थी और वो सभी उस सुरंग के रास्ते सुरक्षित बाहर निकल गए। वहां से निकलकर वो सभी जंगल में पहुंचे और रात गुजारने के लिए एक जगह रुक गए। भीम ने कहा कि आप सब सो जाइए, मैं यहाँ पर पहरा देता हूँ। दोस्तों, उसी जंगल में हिडिंब नाम का राक्षस भी अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। वह इंसानों को खाकर अपनी भूख मिटाता था। उस रात राक्षस ने अपनी बहन हिडिंबा को कहा कि उसे भूख लग रही है, वह किसी इंसान को पकड़कर लेकर आए। भाई की बात सुनकर हिडिंबा जंगल में यहाँ वहाँ घूमकर किसी मनुष्य को ढूंढने लगी। तभी उसकी नज़र भीम पर पड़ी और वह भीम पर मोहित हो गई। उसने मन में सोचा कि मैं विवाह करूंगी तो इस महापुरुष के साथ करूंगी, अन्यथा अपने प्राणों को त्याग दूंगी। यह विचार कर हिडिंबा सुंदर स्त्री का रूप बनाकर भीम के पास गई और विवाह का प्रस्ताव रखा। जब इस बात का पता उसके राक्षस भाई को चला तो वह उसे मारने के लिए दौड़ा। यह देखकर भीम ने राक्षस को रोका और दोनों में जोरदार लड़ाई हुई, जिसमें राक्षस मारा गया। शोर सुनकर कुंती और चारों भाई भी नींद से जाग गए। हिडिंबा ने फिर से भीम को विवाह करने का प्रस्ताव दिया, जिसे भीम ने ठुकरा दिया, लेकिन माता कुंती के समझाने पर हाँ कर दी। फिर इसके बाद भीम और हिडिंबा का गंधर्व विवाह जंगल में संपन्न हुआ। फिर उसके बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। तो दोस्तों, ये थी भीम और हिडिंबा की प्रेम कहानी। आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, मेरी आने वाली कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। जय माता दी।